हम एक नए दिलचस्प सत्र के लिए तैयार हैं। एक बार की बात है, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों जैसे जंगलों, नदियों और महासागरों में जानवरों और पौधों का एक बड़ा परिवार रहता है। जीवन के इन समृद्ध रूपों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर अस्तित्व में आए और उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने पेड़ों को काटना और जल निकायों को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जानवर गायब होने लगे और विलुप्त होने के खतरे में आ गए। जो जानवर विलुप्त होने के करीब है, उन्हें लुप्तप्राय जानवर कहा जाता है। अचानक मनुष्यों को उन जीवों के साथ साझा किए जाने वाले जीवन के बारे में एक जगाने वाली पुकार मिली और उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय करना शुरू कर दिया, जिन्हें जानवरों का संरक्षण कहा जाता है। आइए कक्षा 5वीं EVS के पाठ जानवर से अपने विषय जानवरों का संरक्षण शुरू करते हैं। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे। संरक्षण की आवश्यकता को समझें। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानें। वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में जानें। मुख्य शब्द: जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजातियां, संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। आइए अवधारणा मानचित्र देखें। जैव विविधता का संरक्षण लुप्तप्राय पशु और पौधों की प्रजातियों की रक्षा, रखरखाव और पुनर्प्राप्ति में मदद करना है। संरक्षण का अर्थ वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन है। लुप्तप्राय प्रजातियों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे कुछ क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। भारत में लगभग 73 राष्ट्रीय उद्यान और 416 वन्यजीव अभयारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में वानिकी, चराई या खेती जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि निजी स्वामित्व के अधिकार भी प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर 100 से 500 वर्ग किलोमीटर के बीच का क्षेत्र कवर करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित है। ये बाघों की आबादी के साथ साथ हिरणों के कई प्रजातियां, तेंदुओं, सियार, लाल लोमड़ी, काले भालू, स्लॉथ भालू और बंदरों जैसे अन्य जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां एशियाई शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में सांभर, चिंकारा, चीतल, शाही, जंगली सुअर और कृष्णमृग शामिल है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरण जैसे जंगली जानवरों का घर है। पार्क में भालू, तेंदुए और कई प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षी भी हैं। यह एक विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और गंगा डेल्टा में स्थित एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ, जंगली सुअर, लोमड़ी, तेंदुए, बिल्लियों, विशाल कछुए, गंगा नदी डॉल्फिन और स्तनधारियों और सरीसृपों की कई अन्य प्रजातियों का घर है। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की एक विस्तृत विविधता भी देखी जा सकती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। बाघों के अलावा यहाँ पार्क हाथियों, सियार, तेंदुओं, धारीदार लकड़बग्घा, बंदरों, कृष्णमृग, दलदली हिरण, चीतल और सांभर का घर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के थेक्कड़ी में स्थित है। यह राजसी हाथियों, शाही बाघों के साथ साथ कई प्रकार की मछलियों, सरीसृपों और पक्षियों का घर है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई के शहर के केंद्र में स्थित है। यह चित्तीदार हिरन, कृष्णमृग, सफेद हिरन, नदी ऊदबिलाव, लकड़बग्घा, बोनट बंदर, सीवेड बिल्लियों, सियार, पेंगोलिन, हेजहॉग और सामान्य नेवले जैसे जानवरों का घर है। वन्यजीव अभयारण्य। एक वन्यजीव अभयारण्य केवल जानवरों के संरक्षण के लिए आरक्षित एक संरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यानों के विपरीत यहाँ लकड़ी काटना, वन उत्पाद इकट्ठा करना और निजी स्वामित्व जैसी गतिविधियों की अनुमति है। वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यटकों का दौरा भी अनुमत है। कल्लाकड़ वन्यजीव अभयारण्य। कल्लाकड़ वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है और अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में शेर, पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी लंगूर, बोनट मकाक, सामान्य लंगूर, नीलगिरी तहर, सांभर, स्लॉथ भालू, गौर, हाथी, उड़ने वाली गिलहरी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता और पेंगोलिन शामिल है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। ऊटी में स्थित यह अभयारण्य बंगाल टाइगर, विशाल हाथियों और तेंदुओं का घर है। ये विशेष रूप से अपनी हाथी सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मुंडनथुराई वन्यजीव अभयारण्य। तिरुनेलवेली जिले में स्थित बाघ यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख वन्यजीव प्रजाति है। अनामलाई वन्यजीव अभयारण्य। इसे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह कोयम्बटूर जिले में स्थित है।
यहाँ धोले, जंगली कुत्ता और विशाल गिलहरी जैसी वन्यजीव प्रजातियां आमतौर पर देखी जाती है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्यों में से एक यह कांचीपुरम जिले में स्थित है। यह कई प्रवासी पक्षियों जैसे स्पूनबिल, ओपनबिल, स्टॉर्क और पेलिकन का घर है। संरक्षण के लाभ। प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास के अनुकूल हो सकती हैं। प्रजातियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकती है। जानवरों का प्राकृतिक आवास बना रहता है। यह कम महंगा और प्रबंधित करना आसान है। मुझे उम्मीद है कि इस विषय ने आपको पशु संरक्षण की आवश्यकता और महत्व को समझने में मदद की होगी।